देखो बेटे, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखो, पिछले वीडियो में हमने इसके सही जो तुम्हारे लेवल का जो मेथड है, मतलब फॉर्मूला इस्तेमाल करके, वो देखा था। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखोगे किस तरीके से हम इसको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, कि कौन सी राशि इतनी ये दर दे रखी, ये समय दे रखा, ये तुम्हारा मिश्रधन है। ठीक है ना। अब ये इसमें कौन सी राशि का मतलब है, यानी कि हमें मूलधन निकालना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या 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 चीज़ दे रखी है हमें। एक तो दर दे रखी, दर कितनी है 8%। ठीक है ना भाई। और एक हमें समय दे रखा है इसने, समय कितना दे दिया इसने 4 वर्ष। ठीक है ना। मिश्रधन इसने हमें दे रखा, मिश्रधन कितना है 6,600 रुपये। इतना हमें क्या दे दिया इसने, मिश्रधन दे दिया। ठीक है भाई। अब इसमें ये मूलधन पूछ रहा, मूलधन ये हमें पूछ रहा। तो यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या, यहाँ पर हमें जो है भैया एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, ये जो दर होती है ना, इस दर का क्या मतलब होता है। जो हमारे पास दर है, इसका मतलब क्या होता है। इसने दर हमें बताई कितनी, 8%। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 8/100। इसका मतलब 8/100, यानी कि इसका मतलब ये है 100 रुपये पर 8 रुपये, है ना। 100 रुपये पर 8 रुपये, और प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष, यानी कि हर साल, हर साल यानी कि प्रति वर्ष, वर्ष कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई। यानी कि प्रति वर्ष 100 रुपये पे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 100 रुपये पे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 800 रुपये। इतनी बात समझ में आई। 8% का मतलब ये होता है। बात क्लियर होगी। चलो जी, अब यहाँ देखो, अब इसमें जो है प्रति वर्ष है, ये कितने रुपये ब्याज देना पड़ेगा हमें, 8 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वर्ष कितने दे रखे, वर्ष कितना दे रखे, 4 वर्ष, 4 वर्ष दे रखा हमें। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, यहाँ से ब्याज, ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा यहाँ पे भाई, 8 × 4 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 32 ब्याज देना पड़ेगा, है कि नहीं है। ब्याज कितना देना पड़ेगा, 32। अच्छा, जो ये 100 है ना तुम्हारा, ये 100, ये है तुम्हारा मूलधन। ये जो 100 है ना, ये 100 तुम्हारा मूलधन है, मूलधन, है ना। अच्छा, ये रुपये में नहीं है, ये रुपये मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन रुपये में नहीं है ये, ध्यान रखियो। ठीक है ना। ये जो हमारा 6,600 रुपये है, ये रुपये है, ये रुपये में नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया केवल। तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 32 ब्याज हो गया। ठीक। 100 मूलधन हो गया, 32 ब्याज हो गया, 100 मूलधन हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत। तो मुझे एक बात यहाँ से क्लियर कर दो, क्या, कि जो मेरा मिश्रधन होगा, मिश्रधन, वो मेरा मूलधन प्लस ब्याज होगा कि नहीं होगा, बताओ। है भाई। जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ पर जो है ये, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक। यहाँ पर जो ये मेरे पास मिश्रधन है, मूलधन मेरा कितना है, 100 है ना। और ब्याज मेरा कितना है, 32 है। ठीक। तो मिश्रधन मेरा कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक। मिश्रधन कितना होगा, 132। लेकिन असलियत में इसने मिश्रधन हमें कितना दे रखा, 6,600 रुपये। तो इसका मतलब 132 किसके बराबर हुआ, 6,600 रुपये के बराबर हुआ। तो अगर मैं यहाँ से 1 का मान निकालता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6,600 बटे में 132, है कि नहीं है। अच्छा, इसने हमारे से पूछा क्या, मूलधन। तो मूलधन मेरे पास कितना है, 100 है। मूलधन कितना है, 100 है। तो यहाँ से जो है मैं क्या निकाल लूँगा, 100 की वैल्यू निकाल लूँगा, है ना। तो 100 की वैल्यू कैसे निकाल लूँगा मैं भाई, 6,600 गुणा 100
बटे में 132, ऐसे ही तो करूँगा। अब इसको काटना फाटना स्टार्ट कर दो भाई। जब तुम इसको काटना फाटना स्टार्ट करोगे, जो तुम्हारे पास निकल के आएगी चीज़, वो कितनी आ जाएगी? 5000। एक बार इसको काट करके देखना आप, तो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 5000। तो 100 जो है किसके बराबर होगा? 5000 के बराबर होगा। और 100 हमारा क्या था? 100 हमारा क्या था भाई? 100 हमारा मूलधन ही तो था, है भाई। 100 हमारा क्या था? मूलधन था। लेकिन ये मूलधन जो है ये रुपए में नहीं, रुपए में हमारे पास ये मूलधन है ना। ये जो मूलधन है हमारा, ये है रुपए में। बात क्लियर होगी? ठीक। देखो अब मैं क्वेश्चन को तुम्हें पूरा अच्छी तरीके से बता दूँ क्या हुआ। हमें ये चीज़ दे रखी थी, दर दे रखी थी, समय दे रखा था, मिश्र धन हमें दे रखा था, मूलधन हमें निकालना है। ठीक। अब इस दर का मतलब क्या होता है? जो 8% दे रखी है हमें, कि 100 रुपये पर, मान लेते हैं 100 रुपये पर 8 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है ना। हर साल जो है हमें 100 रुपये पर 8 रुपये। ठीक। अब ये कह रहा है 4 साल के लिए। अब एक साल में तो हमारा जो ब्याज है वो कितना है? 8 है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा ब्याज? 32 हो जाएगा। ठीक। और मूलधन 100 है, ब्याज 32 है, तो टोटल यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो 132 तुम्हारा क्या है? ये मिश्र धनित है, ये मिश्र धनित है, बताओ, है ना। तो 132 मिश्र धन है, तो ये मिश्र धन कितना है? 6600 रुपये असलियत में। तो जब मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली तो बटे में कर दिया, ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी, 100 क्यों निकालनी हो जाए? क्योंकि मूलधन की वैल्यू क्या है? 100 है। तो यहाँ 100 गुणा कर देंगे हम इसमें, यहाँ से इस तरीके से, है ना। तो मेरे पास काटने फाटने के बाद जो मेरे पास आया वो कितना है? 5000। बताओ क्लियर होगा क्या क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो इसे 2 बार पढ़ो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो। ठीक है ना भाई। तो यह थी इसकी शॉर्ट ट्रिक करने की। ठीक है भाई, चलो जी।